आप किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, जिसको मौका ही नहीं मिला है। एक बार मौका दीजिए, आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है। कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उनको अंदाजा नहीं है, उनको एहसास नहीं है हमारा मुल्क के अवाम किस मुश्किल में है। किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें, अवाम को मायूस नहीं करूंगा। पाकिस्तान को नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। इंतखाबात में जीत कर अवामी हुकूमत बनाएंगे। जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलती मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एबटाबाद में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी की मुखालिफ नून लीग या PTI नहीं, इसकी मुखालिफ महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। दीगर पुरानी जमातें पुरानी तर्ज की सियासत कर रही हैं। महंगाई और गुर्बत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत को ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसाइल से निकलना है तो नई क़यादत को मुंतखब करना होगा। मुल्की मसाइल हल करना और आवाम की खिदमत कोई मुश्किल नहीं, बस नीयत ठीक होनी चाहिए। एक नज़रिया, एक मंशूर होना चाहिए। हमारे पास महंगाई और गुर्बत को रोकने का मंसूबा है, जिसके लिए तमाम जमातों को हमारे साथ चलना होगा। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। मईशत के फैसले दलेरी और बहादुरी के साथ करने होंगे। आवाम को रिलीफ देना होगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। इतनी महंगाई में आवाम कैसे जिंदा रहेंगे, कारोबार कैसे चलेगा। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब में कहते हैं, हमारी बनाई पॉलिसीज़ को भारत ने अपनाया और मुआशी तरक्की हासिल की। 1990 के बाद से हमने कारोबार को रिवायती दायरों से आज़ादी दिलाई। हमने पॉलिसीज़ बनाई तो ख़जाना भरना शुरू हो गया। हमने 4 साल डॉलर को 104 पर बांध कर रखा। अगर हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो आज डॉलर 40 या 50 रुपए का होता। आज ये हालत हो गई है कि एक अरब डॉलर के लिए मोहताज हो गए। हम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं। आपसे हमेशा मुशावरत की है, मुशावरत से ही हल्फ उठाता हूँ। मुझे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। सारे इदारे हमारे अपने हैं, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ वाली बैरक में हूँ। बहुत से लोग उनसे मुलाकात के लिए आते हैं। शरीफ बरादरान को मुल्क भर से क्या लाहौर से भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे। लिख कर देता हूँ, शेख रशीद PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ अपील दायर कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की भी इस्तदा। फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़मान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल करने की इस्तदा। उधर शोहदाए फोरम बलोचिस्तान की भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। 9 मई के वाक़यात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों को कलअदम करने का फैसला आइन और कानून की रूह के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बड़े बेंचेस की तरफ से किए गए फैसलों पर नजरसानी नहीं कर सकता। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस। नैब टीम की दूसरे रोज भी अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से पूछगछ। नैब टीम ने गुज़श्ता रोज भी चेयरमैन PTI से पौने 3 घंटे तक अडियाला जेल में तफ्तीश की थी। उधर बुशरा बीबी ने आज नैब टीम के सामने पेश होने से माजरत कर ली। नैब को जमा करवाए गए जवाब में बताया गया, ज़ाती मसरूफियात के बायस आज पेश नहीं हो सकती। आइंदा हफ्ते पेश होने के लिए तारीख दी जाए, लाजमी पेश हो जाऊंगी। शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत आइंदा हफ्ते दायर किए जाने का इम्कान। लीगल टीम को फैसले की कॉपी का इंतजार। साइफर केस में चेयरमैन PTI पहले ही जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। दौरान समाअत
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और अटॉर्नी जनरल के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। रिमार्क्स दिए, इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मालूम है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि सजाए मौत होगी। बलोचिस्तान की कुल 16 सीटें हैं। 3 सीटें अनोखा लाडला लेगा, 3-4 सीटें फजलुर रहमान ले लेगा। जरदारी भी ताश छाती से लगाकर खेलता है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, मेरे ऊपर 80 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके। मैं कल लाहौर हाई कोर्ट पिंडी ब्रांच में दरख्वास्त दायर करूंगा। अगर मैंने जेल से इलेक्शन लड़ना है तो मैंने रजाई ले ली है, किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ, फैसला आसमानों पर होता है। नवाज शरीफ पहले से वज़ीर आज़म डिक्लेयर हैं। इस तरह के इलेक्शन को कौन मुनसिफाना इलेक्शन मानेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस किस्म की इंतकामी कार्रवाई से हम ना डरते हैं और ना ही डरने वाले हैं। निगरान हुकूमत के पास इख्तियारात हैं। क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं? क्या वो मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं? हमारी पार्टी और कारकुनों को हिरासा किया जा रहा है। MQM ने पीपल्स पार्टी से जंग जीत ली। पीपल्स पार्टी सियासी तन्हाई का शिकार है। पीपल्स पार्टी से अब कोई मिलने को तैयार नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम पेचीदगियों को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। शहर की नुमाइंदगी शहर के लोगों को करनी चाहिए। जमात इस्लामी का तो पीपल्स पार्टी से भी बुरा हाल है। कराची के मसाइल ख़त्म कर दें तो पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। फारूक सत्तार ने कहा, नौजवानों को आगे लाना हमारी तरजीह है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, नून लीग से इत्तेहाद के सिवा हमें कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 57,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 716 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 57,397 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 76 पैसे कम हुई। डॉलर रेट 287 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे महंगा होकर 288 रुपये 75 पैसे का हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत ISIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुल्की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। सरमायाकारी से मुतल्लिक अहम उमूर पर मुशावरत। पाकिस्तान में आने वाला हज गुज़श्ता हज से सस्ता होगा। हुकूमत ने हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी कर दी। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने हज पॉलिसी का ऐलान किया। कहा, आइंदा हज 10,75,000 रुपए में होगा। हज दरख्वास्तों की वसूली 27 नवंबर से शुरू होगी। 12 दिसंबर तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। रवा साल मुख्तसर दौरानिए का हज भी मुतारिफ। शॉर्ट हज में आज़मीन 20 या 21 दिन में हज करके वापस आ जाएंगे। स्पॉन्सर स्कीम में क़रारदाज़ी नहीं होगी। सऊदी हुकूमत ने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में कराची को भी शामिल कर लिया है। हमने मुल्क की आज़ादी को अमेरिका की भेंट चढ़ा दिया। 75 साल पुरानी लकीरों की गुलामी की, अब थक चुके। हमें नई नज़र नए जाविये से सोचना होगा। पाकिस्तान का अमन तबाह किया गया, किसी की जान और माल महफूज नहीं। हम तनकीद नहीं, इस्लाह करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले, दरिंदा इसराइल सिर्फ फ़लस्तीनियों को मार सकता है। आज मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फ़लस्तीन के लिए क्या किया? इस्लामी ममालिक की खामोशी इसराइल को तक़वियत फराहम कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाने की ऑफर। निगरान मुशीर स्पोर्ट्स का निगरान वज़ीर आला से राबता मोहसिन नकवी ने वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाने की मंजूरी दे दी। वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालने के बाद सूबाई काबीना का भी हिस्सा रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भिजवाएगा। वहाब रियाज इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। उधर कौमी क्रिकेट टीम के मैनेजर रेहानुल हक को ओहदे से हटा दिया गया। नवीद अकरम चीमा को नया मैनेजर लगाए जाने का इम्कान है। रेहानुल हक बतौर मैनेजर अफगानिस्तान सीरीज, एशिया कप
और वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के साथ रहे। वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 213 रन का हदफ। डेविड मिलर ने 116 गेंदों पर 101 रन की इनिंग्स खेली, 5 छक्के और 8 चौके मारे। कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के 3-3 शिकार। ट्रेविस हेड और हेजलवुड ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, जीतने वाली टीम फाइनल में भारत से मुकाबला करेगी। भारत न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंचा है।